हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर आपका भी एम है गवर्नमेंट जॉब करना तो आज का वीडियो आपके लिए स्पेसिफिकली बनाया जा रहा है। मैं कल जब ढूंढ रहा था कि कौन सी और इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जा सकती है तो मेरी नज़र में फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी जो गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली की जो वेबसाइट है उसके ऊपर मुझे कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिली। तो आज के इस वीडियो में उसी के बारे में डिस्कस करूंगा और ये जो जॉब्स हैं ये आगे चल कर के परमानेंट भी होने की इनकी पूरी संभावना है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा अगर आप गवर्नमेंट जॉब करने में इंटरेस्टेड हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको चैनल पे दिया जाने वाला कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे हम मोटिवेटेड रहते हैं और अपनी इन्फॉर्मेशन बाकी स्टूडेंट्स तक भी हमारी पहुँच पाती है। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये आप लिंक देख लें, क्योंकि इसी लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो इस पेज के ऊपर आप आ पाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए 13 तारीख को यानी कि कल कुछ पोस्ट अनाउंस हुई हैं। 37 जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की पोजीशन अनाउंस हुई हैं। फ़िलहाल ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं, बट आगे चल कर के इनकी परमानेंट होने की पूरी संभावना है। तो जल्दी से इसको देख लेते हैं कैसी अपॉर्चुनिटी है, क्या है। जैसे आप व्यू पे क्लिक करेंगे आप एक नए पेज के ऊपर रिडायरेक्ट होंगे और ये है ये पेज। यहाँ पे डाउनलोड करने का ऑप्शन है, मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर रखा है, तो आप को मैं डायरेक्टली वो पेज पे लेके चलता हूँ और जल्दी से इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए ये वो पेज डाउनलोडेड है जिसको मैंने अभी दिखाया था आपको। तो जैसा कि मैंने कहा था फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, और यहाँ पे याद रखिएगा कि आप इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस जो हैं वो रिजेक्ट हो जाएंगे, तो इसलिए ध्यान से अपने सारे फॉर्म्स को भरिएगा। इसके अलावा सेपरेट एप्लीकेशंस सेपरेट पोस्ट के लिए आप लगा सकते हैं, लेकिन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स will only be considered and single application for more than one post will be rejected। यानी कि आपको अगर अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो एप्लीकेशन भी आपको अलग अलग लगानी पड़ेगी और डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो होंगे वो भी अलग अलग लगाने पड़ेंगे। सेम डॉक्यूमेंट्स या सेम एप्लीकेशन फॉर्म से आप मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। पोजीशन का नाम है जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट। अभी फ़िलहाल के लिए ये 1 साल के लिए है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि इसके परमानेंट होने की संभावनाएं हैं। अब यहाँ पे देखते हैं जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, ये बायोलॉजी से रिलेटेड आई हुई है। यहाँ पे मास्टर्स डिग्री इन जोलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी और ह्यूमन बायोलॉजी और लाइफ साइंस, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी, फॉरेंसिक साइंस, तो ये सारे की सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। और इसके अलावा BE BTech इन बायोटेक्नोलॉजी फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, अगर BE BTech किया हुआ है तब भी आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, और मास्टर्स डिग्री अगर आपके पास यहाँ ऊपर दिए हुए सब्जेक्ट्स में है तो भी आप एलिजिबल हैं। तो आप देख सकते हैं कितना वाइड एरिया अलाउ कर रखा है, और यहाँ पे सिलेक्शन जो है कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं है, सिर्फ वॉक इन इंटरव्यू के बेसिस पे सिलेक्शन है, तो सिलेक्शन होने की संभावनाएं भी आसान हो जाती हैं। नेक्स्ट आइए जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट साइबर फॉरेंसिक। यहाँ पे मास्टर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फिज़िक्स विद स्पेशलाइजेशन इन इलेक्ट्रॉनिक साइबर सिक्योरिटी, ये सारी है। इसके अलावा BE BTech वाले भी यहाँ पे एलिजिबल हैं। फिर आ जाइए जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे फिज़िक्स, केमिस्ट्री और फॉरेंसिक साइंस में आपके पास अगर डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट फ़ोटो, यहाँ पे मास्टर्स डिग्री इन फिज़िक्स, कंप्यूटर साइंस, डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो देख सकते हैं कितने वाइड एरिया के स्टूडेंट्स को अलाउ कर रखा है। नेक्स्ट जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट फिज़िक्स में मास्टर्स डिग्री इन फिज़िक्स, फॉरेंसिक साइंसेज विद फिज़िक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स। इसके अलावा जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट HRD QC, यहाँ पे भी देखिए बायोटेक्नोलॉजी वाले स्टूडेंट्स जो हैं, बॉटनी जोलॉजी वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो एलिजिबल हैं। तो सिर्फ फर्स्ट वाले में ही नहीं, यानी कि जो बायोलॉजी वाली पोजीशंस थी सिर्फ उसमें ही नहीं, यहाँ पर भी आप एलिजिबल हैं, इसको भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो अगर हम लोग टोटल पोजीशंस को देखें यहाँ पे, तो जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट जो बायोलॉजी की पोजीशन है वो 8 है। इसके अलावा जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट साइबर फॉरेंसिक के लिए 21 है, डॉक्यूमेंट्स के लिए 5 हैं, फ़ोटो के लिए 1 है, फ़िज़िक्स के लिए 1 है,
और HRD QC के लिए भी एक पोजीशन है। तो टोटल मिला करके 37 पोजीशंस यहाँ पे आई हुई हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ रिक्रूटमेंट वगैरह हैं, तो यहाँ पे जो वॉक इन इंटरव्यू होगा वो फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी सेक्टर 14 रोहिणी न्यू दिल्ली 111085, और ये एज़ पर एनेक्जर ए, मैं एनेक्जर ए दिखा दूंगा। सुबह 10 बजे से ये इंटरव्यू शुरू हो जाएगा। यहाँ पे फिक्स्ड रिम्यूनरेशन दिया जाएगा और कोई भी दूसरे अलाउंसेस नहीं दिए जाएंगे। तो कुल मिलाकर के 42,632 रुपीज़ पर मंथ कंसोलिडेटेड सैलरी आपको दी जाएगी। एज लिमिट के बारे में देखिए, 28/5/2025 को एज लिमिट कैलकुलेट की जाएगी और 27 साल से कम एज होनी चाहिए। और जो रिज़र्व कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स को जो रियायत दी जाती है वो तो रहेगी ही रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अप्लाई किस तरीके से करना है। कैंडिडेट में सबमिट द ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल डायरेक्टर फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी सेक्टर 14, और ये एड्रेस दिया हुआ है। फिज़िकली भी आप सबमिट कर सकते हैं और बाय पोस्ट भी सबमिट कर सकते हैं। 28 मई लास्ट डेट है, शाम 6 बजे तक, तब तक आपको सबमिट करना ज़रूरी है। इसके अलावा इस मोड के अलावा कोई भी और तरीके से अगर आप सबमिट करते हो तो उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जिस पॉइंट पे मैं कह रहा हूँ कि इसको परमानेंट होने की संभावना है, तो इसलिए यहाँ पे देखिए किस वजह से कह रहा हूँ। तो टेन्योर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज़ 1 ईयर और टिल रेगुलर रिक्रूटमेंट विच एवर इज़ अर्लियर। तो मैंने जैसा कि बताया, क्योंकि यहाँ पे रेगुलर रिक्रूटमेंट का जिक्र है तो इसकी संभावना है कि रेगुलर रिक्रूटमेंट आपका हो सकता है। कोई भी TA DA यहाँ पे नहीं किया जाएगा इंटरव्यू को करने के लिए। अगर स्टूडेंट्स की संख्या बहुत ज़्यादा होगी तो चांसेस है कि अगले दिन भी इंटरव्यू ट्रांसफ़र कर दिया जाए। ठीक है, इसके अलावा बाकी आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे लेकर के जाने होंगे, चाहे आपके एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन से हों, चाहे आपके पहचान पत्र वगैरह हों, DL वगैरह, वोटर ID कार्ड वगैरह लेके जाना होगा। यहाँ पे दी हुई है डिटेल्स, आप चेकआउट कर सकते हैं पॉइंट नंबर 9 में। ठीक है, बाकी तो और जनरल चीज़ें ही दी हुई हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। नेम्स ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी डिस्प्लेड ऑन नोटिस बोर्ड एंड ऑफिशियल वेबसाइट पे भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। कोई भी पोस्टल या पर्सनल इंटीमेशन नहीं किया जाएगा। बाकी ये देख सकते हैं आप, ये जॉब से रिलेटेड चीज़ें दी हुई हैं। यहाँ पे देखिए फॉर्म आ गया, ये पूरा एप्लीकेशन फॉर्म है। यहाँ पे आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ लगानी है और इसके बाद अप्लाइड कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कैंडिडेट का नाम क्या है, फादर नेम, मदर नेम, ये तो कॉमन सी चीज़ें हैं, इसको फिल करना है। और इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे तो जब आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर चुके तो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारी चीज़ें जो एनवेलप जिसमें आप भेज रहे हो उसमें ये बात ज़रूर लिखी होनी चाहिए, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, और कौन सी डिवीज़न के लिए आप अप्लाई कर रहे हो ये भी मेंशन्ड होना चाहिए, इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद अब यहाँ पे देखें कि डेट्स क्या क्या है इंटरव्यू के लिए। मैं ऑलरेडी बताया है कि जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी के लिए 14 तारीख को 14/6/2025 को सुबह 10 बजे से है, और साइबर फॉरेंसिक के लिए 16 तारीख को है, 16/6/2025 को। ठीक है, अगर आपको मतलब कोई भी इसमें जानकारी और चाहिए तो यहाँ पे fsl.delhi.gov.in ये इनकी वेबसाइट है। यहाँ पे जाकर के आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स लेकर के इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो अपॉर्चुनिटी बहुत लाजवाब है, ज़रूर आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए अगर आप आगे चल करके गवर्नमेंट जॉब करने में इंटरेस्टेड हैं तो। उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।